इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर, जहां हरिद्वार पुलिस से करीब 7 घंटे पूछताछ चली और इसके बाद उर्मिला सनावर मीडिया के सामने आई और कहा कि वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाकर रहेंगी। एक दिन पहले उनके वीडियो पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि वे किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ऐसी भ्रामक बातें न करें। उनके पास बहुत से सबूत थे जिनको बचाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए छुपना जरूरी था। 6 घंटे तक पूछताछ हुई उर्मिला के और उसके बाद फिर वो मीडिया के सामने भी आई और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो छुपी हुई थी इसलिए कि उनके पास सबूत थे और इस वजह से उन्हें छुपना जरूरी था, और कहा कि अंकिता को न्याय दिलाकर वो रहेंगी। जो वीडियो है और ऑडियो है उस पर सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में नहीं है और नहीं किसी के विपक्ष में। ऐसी भ्रामक बातें ना करें। उनके पास बहुत से सबूत थे जिनको बचाने के लिए ही उन्हें कुछ समय के लिए उनको छुपना पड़ा था। देखिए, जितनी भी समस्त जो भी पूछताछ हुई, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। देखिए, बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। देखिए, अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है, जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। कि मैं मतलब जहाँ तक भी मैं जाऊंगी, मैं साथ खड़ी हूँ, अंकिता के घर वालों के साथ खड़ी हूँ और उत्तराखंड के जो भी समस्त जनता उसके साथ खड़ी, क्योंकि अंकिता हमारी बेटी नहीं है, तो पूरे देश की बेटी थी। लेकिन दर्शन भारती जी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कल सारा दिन एसआईटी जांच में थी। जैसे आज आपको मैं सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अंकिता भंडारी की ये जो आवाज उठा रहे हैं ना, खाली उसी की आवाज नहीं उठा रहे आप, मतलब मेरे ख्याल से पूरे देश की बेटी की आवाज उठा रहे। अगर इसी तरह से आवाज उठाएंगे तो कभी इस तरह से किसी का हत्या बयान बदलने वाले तो नहीं है, जो आपका तेवर था वही जो रहेगा। मेरे तेवर आप में 5 कैमरों के बीच में मैं अपने पूरे के पूरे 7-8 घंटे, आपको पता आप लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो लगातार सारे कैमरे चल रहे थे, तो वो पूरे उत्तराखंड को आपसे उम्मीद है और मिला पूरे उत्तराखंड को उम्मीद है, मैं उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी और मैं जो बेटी है, जो अंकिता भंडारी जो बेटी है, उसे न्याय जरूर दिला कर रहूंगी। लेकिन हाँ, कल की जो वीडियो ना, लोगों ने बोला कि तेवर बदल गए, शायद बिक गई मुख्यमंत्री के हाथ, त्रिवेंद्र सिंह के हाथ या कांग्रेस के हाथ, ये इस तरह की मिथ्या हमारे ऊपर आरोप न लगाए। और हम किसी सत्ता पार्टी से नहीं है, वो बात की बातें हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश की। वाराणसी में कफ सिरप मामले में आरोपी प्रशांत उपाध्याय के घर पुलिस ने छापेमारी की। थाना मड़वाडीह क्षेत्र के मुड़ैला स्थित उसके आवास पर पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान कई जरूरी कागजात भी जब्त किए गए। कफ सिरप प्रकरण में प्रशांत उपाध्याय के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई के तहत उसके फार्मा प्रतिष्ठान को भी सीज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही प्रशांत फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है, इसको लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा है और इसमें बिहार सीमा से लगे यूपी के जिलों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि बिहार चुनाव में भाग लेने वाले कुछ मतदाताओं का यूपी में भी पंजीकरण कराया गया है। समाजवादी पार्टी ने यह मांग की है
कि बिहार चुनाव में मतदान कर चुके मतदाताओं को यूपी की मतदाता सूची में पंजीकृत न किया जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों में डुप्लीकेट मतदाता बनाने की भी आशंका जताई गई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। मुरादाबाद शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले और सोशल मीडिया पर वायरल घटना के बाद नगर निगम ने अब कड़ा रुख अपनाया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि उच्चतम न्यायालय और शासन के निर्देश के मुताबिक एबीसी सेंटर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है और यहां हर दिन 50 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। दिव्यांशु पटेल ने कहा कि हालिया घटना का संज्ञान लेते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को मौके पर भेजा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में लावारिस जानवरों को पकड़कर तुरंत नसबंदी और अन्य प्रभावी उपाय किए जाएंगे ताकि आम जनता को सुरक्षा और राहत मिल सके। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश मिले थे और शासन के जो दिशा निर्देश हैं उस पर मुरादाबाद नगर निगम ने लगातार प्रभावी कार्रवाइयां की हैं। एबीसी सेंटर हमारा जो है वो लगातार कार्य कर रहा है और उसकी जो उच्च क्षमता है 50 नसबंदी की, उस पर हम लगातार फुल कैपेसिटी से नसबंदियां भी करा रहे हैं। जो भी हमारे शासकीय दिशा निर्देश हैं उसका पालन किया जा रहा है। गत दिनों में ये भी देखने में आया है कि जो इस तरीके के काटने की या आवारा कुत्तों की समस्या थी उसमें काफी गिरावट आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब अमेठी की स्थायी मतदाता बन गई हैं। एसआईआर 2026 के तहत आवेदन कर उन्होंने मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई है। स्मृति ईरानी का आवास अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के मेदन मवई गांव में है। वहीं से उनका नाम कंपोजिट विद्यालय लीला टिकरा मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद मतदाता सूची में स्मृति ईरानी का नाम क्रमांक 514 पर अंकित पाया गया। नाम सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। विपक्षी दलों की बयानबाजी पर अब विराम लग गया। माननीय पूर्व सांसद महोदया का प्रकाशन में नाम है, उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा है जिससे जो यहाँ की वोटर भी हैं, इस वजह से उनका नाम भी यहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल है। मेरा नाम विकास मिश्रा है। मैं ग्राम पंचायत मेदन मोई का बेलो हूँ। मेरा बूथ संख्या 367 है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस टाइम एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा था जिसमें ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना एसआईआर फॉर्म भरा। उसमें हमारे अमेठी की पूर्व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी अपना एसआईआर फॉर्म भरी हैं, जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची में है, जो कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की मतदाता रह चुकी हैं। उनका नाम हमारे मतदाता सूची में 514 नंबर पे है। कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विकसित भारत जी राम जी मिशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सोच और केंद्र सरकार की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला, चर्चा की। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भारत गांवों का देश है और जब तक गांव विकसित नहीं होंगे तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ विकसित भारत मिशन जी राम जी को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हर मजदूर को काम की गारंटी मिलेगी और निश्चित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनकी एक सोच है कि भारत फिर से आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, फिर से विश्व गुरु बने, फिर से भारत सोने की चिड़िया बने, सबका साथ सबका विश्वास हो। भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति जो विकास की मुख्यधारा में आए। ये गांव, भारत गांवों का देश है, ग्रामीणों का देश है, गांव किसानों का देश है, देश में नौजवानों का देश है। तो गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते भूमिहीन है। वह आज के दिन में विभिन्न कास्ट से प्रभावित जातियां, प्रकृति से उजड़े, अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, ऐसे जितने लोग भी गांव में रहने वाले मजदूर हैं, तो उनके लिए विकसित भारत गारंटी और रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम बनाया उन्होंने अभी। और पहले उसका नाम नरेगा था, फिर बाद में मनरेगा हो गया। अभी उन्होंने गांव वालों के लिए नाम बना दिया, ग्रामीण के नाम बना दिया। और आजीविका, जो उनके पास आजीविका छीना था अंग्रेजों मुगलों ने, पिछली सरकारों ने, उसको आजीविका मिशन के रूप में निर्धारित किया।
और पहले भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी, जियो टैग लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने रियल टाइम का उन्होंने जो है गूगल से जोड़ दिया उसको। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीबीआई ने साइबर क्राइम में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड की अवैध बिक्री के आरोप में एक टेलीकॉम कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि आरोपी सिम कार्ड अवैध रूप से बेचकर अपराधियों को उपलब्ध कराता था। ये सिम कार्ड विभिन्न साइबर अपराधों में इस्तेमाल हो रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि सिम कार्ड के नेटवर्क और अन्य अपराधियों तक उनकी पहुंच का पता लगाया जा सके। इस मामले की जांच अभी जारी है और सीबीआई ने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचे। नैनीताल से लौटने के क्रम में वे मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में कुछ देर के लिए रुके, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बातचीत भी की। तेजस्वी यादव को देखते ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अचानक उनके इस दौरे से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के पास पुलिस और बाइक सवार शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश जितेंद्र घायल हो गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। जितेंद्र गढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और सिटी कोतवाली में हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी चोरी में शामिल था। उस पर करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज। चौकी इंचार्ज द्वारा अपराधियों के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उस व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उससे पूछताछ में अभियुक्त का नाम जितेंद्र उर्फ टिब्बल, जो कि वर्तमान में टियाला में रह रहा था, गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और अन्य लगभग 24 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही उसने नगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी की चोरी करना भी स्वीकार किया है। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया के बरहज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तीखा विवाद हुआ, जो कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी जयप्रकाश जायसवाल का कहना है कि वो निजी कार्य से तहसील गए थे और वहीं पहले से मौजूद बीजेपी नेता और पूर्व सभासद सचिन सिंह से बातचीत शुरू की। सचिन सिंह ने बातचीत शुरू की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी नेता सचिन सिंह का आरोप है कि जयप्रकाश जायसवाल ने उन्हें देखते ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज शुरू कर दी। वीडियो ये वायरल हो गया है और इसमें जयप्रकाश कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। एक जमीन का विवाद है जो मेरे संस्थान से उत्कृति मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल है, उससे सटी हुई जमीन है जो 15 डिसमिल की है, जो जमींदारों की जमीन है, जो हमारे 1992 से मेरी जो संस्था चल रही है उसी के कब्जे में है। उसी में बच्चे खेलकूद करते हैं। आखिर क्यों नहीं मान रहे गाड़ी से स्टंटबाजी करने वाले युवा? ये एक सवाल लगातार देखने को मिल रहा है। गंभीर रूप से एक बार फिर से यह सवाल सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने यातायात की नियमों की अनदेखी और युवाओं की लापरवाही जो है उस सोच को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो औरैया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे का है, जहां कुछ युवक तेज रफ्तार गाड़ियों से जानलेवा स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने यह मांग की है कि ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में स्टंटबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता है, लेकिन ये स्टंटबाजी की जो तस्वीरें आती हैं, वीडियो आती हैं, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से और हम मीडिया और
आम लोगों की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है इससे खतरा है और इस खतरे के खेल से बचें। उन्नाव में पंचायत स्तर पर सामने आई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जिले के 19 ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के उनके पास से करीब 1,19,78,633 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। यह राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी। ऑडिट में विकास कार्यों, सामग्री खरीद, भुगतान और अन्य मदों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई थीं। इसमें सफीपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत मऊ, मंसूरपुर और जुझारपुर में तैनात रहे डीडीपीओ महेंद्र भूषण सक्सेना भी शामिल हैं। डीपीआरओ ने 8 विकास खंडों के अधिकारियों पर रिकवरी का आदेश दिया है। जिला विकास अधिकारी देव कुमार चतुर्वेदी के निर्देश पर सभी वीडियो को पत्र भेजकर समयबद्ध एवं पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करने के लिए कहा है। रामपुर के इंजन खेड़ा गांव की एक रबर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। फैक्ट्री के बॉयलर से अचानक तेज भाप निकलने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। झुलसे मजदूरों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि बॉयलर खोलते समय तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। घायलों में एक मजदूर की स्थिति गंभीर है, जबकि बाकी जो हैं उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मिलक क्षेत्र अंतर्गत एक एजन खेड़ा गांव है, वहां एक रबर फैक्ट्री है। उसी रबर फैक्ट्री में आज बॉयलर खोलते समय हुई दुर्घटना से 4 मजदूर वहां भाप से झुलस गए हैं। चारों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वहां से वो बरेली रिफर कर दिए गए हैं। अभी उनकी स्थिति ठीक है। रामपुर के अजीम नगर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला फरजाना बी पर शिक्षक पद पर फर्जी तरीके से नियुक्ति लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला ने अपनी असली पहचान छिपाकर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की। करीब 33 साल पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी उन्हें मिली थी। इस मामले में खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। बदायूं थाना साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाकर बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन और एएसपी नगर विजेंद्र द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी विनोद कुमार वर्धन के नेतृत्व में की गई। एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर संदिग्ध नंबरों की लोकेशन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय में मिली है, जहां से फर्जी ऑफिस पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, स्मार्टफोन, सिम कार्ड, फर्जी स्टैंप और रजिस्टर बरामद किए गए हैं। बदायूं की साइबर थाना के द्वारा पिछले कई दिनों से इनको ट्रेस किया जा रहा था। प्रतिबिंब पोर्टल पे इनके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनके आधार पर सर्विलांस के माध्यम से और मैनुअल तरीकों से इसकी जांच की गई तो मोहल्ला सराय में एक सेंटर मिला जिसका दरवाज़ा खटखटाया गया तो वहाँ एक लैपटॉप चलाते हुए लोग मिले। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे। उनका बाकायदा रजिस्टर बना हुआ था और अटेंडेंस होती थी। वो फर्जी कॉल करके नौकरी देने के नाम पे लोगों को कॉल करते थे और उसमें अपने अकाउंट में पैसे मंगवाते थे, दूसरे अकाउंटों में पैसे मंगवाते थे। सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक मास्टरमाइंड इसका विवेक
और उसके साथ 4 अन्य महिला हैं, 2 और वांछित हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।